जय दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विगत वर्षों के सीटेट एवं एस्टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस टॉपिक में लगभग 132 प्रश्न है, जिसमें आज मैं आपको 30 प्रश्न कराने जा रहा हूं। पार्ट वाइज मैं इसको आगे डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बाद बाकी जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। देख सकते हैं, ये सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, और प्रत्येक शिक्षार्थी को की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। यह भी पेपर 1 में पूछा गया था। तो देखिए, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आगे है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। वो बी को डी पढ़ता है, पी को क्यू पढ़ता है, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है, पठन विकार कहलाता है ये। ठीक है, आगे देखिए। आगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये हो जाएगा आपका दूसरों के साथ झगड़ना। ये प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ये देख सकते हैं आप, सीटेट 2011 में पूछा गया था। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अगला, 5वीं कक्षा के, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए, या उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, या उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता करनी चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वीं बच्चा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य, देखिए दृष्टिबाधित है तो वो सुन सकता है, तो श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है। अगला है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए, इस स्थिति से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला सवाल है, कृतिका जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती,
लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है, या शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। देखिए, ये आपका कृतिका फर्स्ट का नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी भी नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी भी नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, अगला, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। अगला, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए, समेकित शिक्षा मतलब होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समेकित शिक्षा मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, समेकित शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा। तो सवाल है कि निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियमित विद्यालय। ठीक है, अगला, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है इनमें से? तो देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी जो होते हैं वो आपका पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होते हैं। देखिए, ये भी पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला कि इरफान, एक मिनट, अगला है कि इरफान जो है, ठीक है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें जो है ये होगा कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक है, अगला, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। ठीक है, एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा का जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसकी योग्यता यानी उसकी जो पोटेंशियल है इसकी उपलब्धि चाहती है। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, उसे जो है, ठीक है, उसे आपका देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्दों और विचारों को समझ में कठिनाई। आगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है? तो देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है वो एकदम आसान है, आप ऑप्शन देखते ही मार दीजिएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। ठीक है, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। चलिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेषता क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। ठीक है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता किसकी होती है? तो सृजनशील बालकों की सजगता होती है। चलिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या होता है? तो देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण बता रहा है आपका, तो ये है आपका अवधान संबंधी बाधा यानी विकार। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए या उसके साथ क्या होना चाहिए? तो देखिए, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में समान रूप से वर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में ले आएंगे?
तो देखिए, एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, ये गलत है। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी गलत है। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अति सक्रिय बालक को आपको प्रोत्साहित करना होगा। पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किसके ऊपर आधारित होती है? तो देखिए, ये आधारित होती है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? तो देखिए, कक्षा में जब 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाएगा तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, समन्वित शिक्षा की जो सफलता है ये निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? तो देखिए, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है आपका विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। चलिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो देखिए, उसको सहायता करता है आपका स्व अधिगम मॉडल। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा मॉडल कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है रचनावादी मॉडल। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो इस तरह की मंदता कहलाती है आपका जैविक मंदता, ठीक है। स्वर्ण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, स्वर्ण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है वो प्रयुक्त की जाती है आपका सांकेतिक भाषा। स्वर्ण बाधित यानी बहरे बच्चों को। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। तो वीडियो कैसे लगी वर्क कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा रात 9 बजे।